6 सेकंड में 45 लाख उड़ाए, बाराती बने चोर ने मचाई दहशत। प्रयागराज में सीसीटीवी में वारदात कैद। शादी समारोह में मचा हड़कंप, शातिर चोर बाराती बनकर आया, फिर देखिए कैसे मचा दी लूट। प्रयागराज के पंखुड़ी गेस्ट हाउस में आयोजित एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाराती के भेष में आए एक शातिर चोर ने सिर्फ 6 सेकंड में 45 लाख रुपए का बैग गायब कर दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये शादी एनसीआर में तैनात रेलवे इंजीनियर राजीव सिंह की बेटी डॉक्टर शैली सिंह की थी। समारोह के दौरान ज्वेलरी और नकदी से भरा हैंडबैग अचानक गायब हो गया। इस वीडियो में देखिए कैसे चोर बाराती बनकर पहुंचा और हाथ साफ कर वहां से रफूचक्कर हो गया। अधिवक्ता शीतल सिंह के मुताबिक बैग में लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए नगद थे। उन्होंने बैग एक कुर्सी पर रखा और मेहमानों को रिसीव करने लगे, लेकिन 1 मिनट बाद ही बैग गायब हो गया। राजेश भैया पीछे बैठा हुआ है। ये बैठा लड़का। इसका चेहरा साफ नहीं आ रहा क्या? ब्लेजर पहने हुआ है जो। ब्लेजर हाथ में ये रुको, टाइमिंग क्या है? 22:09। फुटेज में 20 से 22 साल का एक युवक दिखता है जो पहले कुर्सी के पास आता है, अपने ब्लेजर बैग पर रखता है, फिर ब्लेजर के साथ पूरा बैग उठाकर आसानी से वहां से निकल जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। ना उत्तर प्रदेश के संवाददाता अभिषेक पांडे ने इस पूरे मामले पर दुल्हन के पिता संजीव सिंह, चाचा शीतल सिंह और हंसराज सिंह से विशेष बातचीत की। डॉक्टर्स कपल की शादी में ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया? सभी सन्न रह गए। महज 6 सेकंड में 45 लाख की चोरी हुई। जी हां, शहनाइयां गूंज रही थी, बाराती डांस कर रहे थे, लेकिन वरमाला के ठीक पहले एक चोर आया। वो शातिर चोर जिसने बाएं हाथ से काम किया तो दाहिने हाथ तक को भी पता नहीं लग पाया। और हमारे साथ अब दुल्हन के पिताजी संजीव कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि उस वक्त शादी में भी थे और उनसे ही जानते हैं। रेलवे में सिविल इंजीनियर है। ये शादी के दिन जो घटना हुई है पंखुड़ी गार्डन जासटॉन थाना के अंतर्गत, एक बाप पे तो निश्चित रूप से आपदा का पहाड़ हम कह सकते हैं टूट गया होगा। लेकिन जो ये चोर है इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, तो क्या आप लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये कोई कौन था, कहां से आया था, कितनी देर ये शादी के भीतर मौजूद था और कब इसने रेकी की, और इसको आखिर कैसे पता चला कि इसी काले बैग में इतनी नकदी है, इतने जेवरात हैं? वो अनजान व्यक्ति था, वो हमारे किसी रिलेशन में या जान पहचान में नहीं था। वो बारात के साथ ही द्वार पूजा के समय जब बारात की हमने फोटो निकलवाई है तो वहां पे वो मौजूद था द्वार पूजा के समय। इससे ये पता चलता है कि वो बारात के साथ में ही भीड़ में आके घुसा है और वो वहीं से मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है किसके पास क्या है। तो बड़े भाई साहब हमारे पास थे जिनके पास वो बैग था। उस बैग से हमने ना तो कोई लेन देन किया ना कोई वो किया, बट अब जैसे भी उनको अंदाजा चला होगा तो वो उसके बाद उनके पीछे लग गया, बट किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। फिर जिस समय जयमाल के लिए लड़की लाई जा रही थी ठीक उसी समय ये घटना घट गई। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि फोटो में वो द्वार पूजा के पास भी खड़ा नजर आ रहा है। वो देख रहा है कि किस बैग से पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो बैग अलग रखा हुआ था, लेकिन उसकी भनक उसे लग गई थी। इस दौरान आपने गेस्ट हाउस वालों को भी कुछ कैश दिए, लेकिन उस बैग की बात की जाए तो उसमें कितना कैश था और कितने रुपए की ज्वेलरी मौजूद थी? उस दौरान हमने गेस्ट हाउस वाले को कोई पैसा नहीं दिया। वो पैसा हम रूम के अंदर गेस्ट हाउस के रूम के अंदर जा करके उसको निकाल के ले आके तो पेमेंट किए थे उनके सामने। और जिस बैग से हम लेन देन कर रहे थे वो अलग ही बैग था। वो एक छोटा बैग था, मेरा छोटा भाई था जो फौज से रिटायर है, मिस्टर हंसराज सिंह। वो लेन देन वाला बैग उनके पास था जो वहाँ बैठे हुए थे, वो आप फुटेज में देख सकते हैं। तो अभी जो आइडेंटिटी कपड़ा उसका दिख रहा है उसमें वो क्या पहना हुआ है, और उस तरह से आप लोग ट्रेस नहीं कर पाए कि किसकी तरफ से, लड़कों की तरफ से लड़कियों की तरफ? नहीं, अब उस समय इतनी भीड़ थी तो वो हमारा रिलेटिव तो था नहीं, इसलिए हम उसके बारे में
सोच भी नहीं सकते थे भाई, बाराती इतने खड़े हैं, सारे लोग, द्वार पूजा हो रही है। तो अब वो कौन आदमी था, कैसा था, किसका रिलेटिव था, हमारा रिलेटिव नहीं था, वो हमारे जान पहचान का। देखिए, बड़ी चोरी का मामला है और प्रयागराज पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब की तो आप लोगों से क्या बातचीत की, क्या सवाल की? सर वो बातचीत हमारे बेटे और बड़े भाई साहब से हुई है, मेरे से अभी कोई बातचीत नहीं। बैग के भीतर की बात की जाए तो उसमें क्या क्या मौजूद था? हम देख रहे हैं आपके हाथ में एक लिस्ट भी, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। जी जी, बैग के भीतर हमने सारे पैकेटिंग करके रखे हुए थे पैसे, क्योंकि लोगों को जैसे जहाँ पे देना था, गेस्ट हाउस वाले को देना था, कैटरर को देना था, जो हमें विदाई पेमेंट कर देना था, या ज्वेलरी की बात करें, करीब ये 29 लाख रुपए कुछ आपने लिया। ज्वेलरी सर, उसमें 10 ग्राम की 3 मोहर रखी हुई थी, डायमंड की 3 अंगूठी रखी हुई थी, गोल्ड की 2 अंगूठी रखी हुई थी, गोल्ड का एक मंगलसूत्र रखा था, 30 ग्राम सोने की चेन, मतलब एक चेन रखी थी पुरानी। कुल कीमत की बात करें तो ये लगभग ये 29,20,000, लगभग 30 लाख। 30 लाख। और कैश लगभग कितने रहे? लगभग 15 लाख के आसपास। तो आपने साफ तौर पर सुना, ये पीड़ित हैं संजीव कुमार सिंह, जिनकी बेटी जो कि डॉक्टर हैं, उनकी शादी थी, लेकिन वरमाला के ठीक पहले ऐसा कुछ हुआ जिससे सभी हैरत में पड़ गए। अच्छी बात ये रही कि शादी जो है वो पूरी विधि विधान से, रीति रिवाज से संपन्न हुई, लेकिन अब प्रयागराज पुलिस के लिए एक ये बड़ी चुनौती है कि अभी तक करीब 2 दिन का वक्त बीत चुका है, सीसीटीवी भी तमाम सामने आ रहे हैं, लेकिन चोर का सुराग नहीं लग पाया है। अब पुलिस के लिए चुनौती का काम है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े, जो कैश और जो ज्वेलरी साफ तौर पर चोरी हुई है उसकी रिकवरी करे। शातिर चोर ने नए अंदाज में चोरी की। वो बैग पर निगाह तो पहले ही रखा हुआ था, लेकिन जिनके कंधे पर ये बैग मौजूद था, हमारे साथ दुल्हन के चाचा शीतल सिंह जी भी खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए सर, वारदात के ठीक पहले आपके ब्लेजर पर भी उसने कुछ केमिकल टाइप का डाला, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो और आप ब्लेजर उतारें, उसी दौरान बैग भी उतारें और वो फरार हो जाए, ऐसा कुछ हुआ था? मैंने सूट पहन रखा था और सूट पर वो पीछे से कुछ केमिकल डाला था और वो दही की तरह था, और वो मेरे सूट में कोट और पैंट तक पूरा नीचे तक पहुंच गया था। मुझको जानकारी इसकी नहीं लगी। मेरे एक मित्र जो एजी ऑफिस में अकाउंट अफसर हैं, उन्होंने बताया कि भैया कि आपके पीछे क्या लग गया है, इसका कपड़ा बदलिए, ये तो खराब लग रहा है। तो मैं उस समय भी अंदाज नहीं था, मैंने सोचा हो सकता है किसी का दही बड़े का दही गिर गया हो। हाँ, लेकिन मैं दही बड़े जिधर खाना पीना हो रहा था, 1 सेकंड के लिए उधर गया ही नहीं था। फिर भी मैं इस चीज को नजरअंदाज करते हुए मैं कमरे में गया, कमरे में जा करके उसको साफ किया। साफ करने के बाद फिर इत्मीनान से जो मेरे मित्र एडवोकेट्स हैं, उस दौरान बैग आप अपने पास ही मैं अपने पास लिए रहा। अच्छा, ये जो शातिर चोर है सीसीटीवी में नजर आ रहा है, क्या इसने आपके आसपास तो इर्द गिर्द तो घूम ही रहा था, क्या इसने आपसे बात करने की कोशिश कभी की? नहीं, मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं किया। भले से मतलब मेरे इर्द गिर्द नजर रख रहा होगा, लेकिन मैंने उस पर जरा से भी नजर नहीं तो मैं किया। मुझे कोई इस तरह के आशंका नहीं थी कि ऐसी वारदात हो सकती है। तो बिल्कुल शादी ब्याह के मौके पर ऐसी आशंका होती नहीं है, इतनी चहल पहल होती है, लोगों की नजर जो है वो कई कामों में एक साथ रहती है, और इसी का फायदा जो है उस शातिर चोर ने उठाया। रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, मैं उत्तर प्रदेश।